सुल्तान महमूद गजनवी का इल्म व उलमा से मोहब्बत व एहतराम एक नाकाबिले फरामोश पहलू है। वो सिर्फ एक जंगजू बादशाह नहीं था बल्कि एक आलम दोस्त, दीन परस्त और इल्म के कदरदान हुक्मरान भी था। इसके दरबार में इल्म व फन के बड़े बड़े सितारे मौजूद थे जो सल्तनत गजनुआ को रूहानी और इल्मी अजमत बख्शते थे। सुल्तान का अकीदा था कि तलवार से फतह ज़मीनें होती हैं मगर कलम से दिल जीते जाते हैं। इसी वजह से इसने अपने दरबार को सिर्फ फौजी मशकों और जंगी मंसूबों तक महदूद नहीं रखा बल्कि वहाँ इल्म व अदब की रोशनी भी फैलाई। एक दिन दरबार सुल्तानी में मशहूर आलम दीन इमाम अबू कासिम कशर तशरीफ लाए। दरबार में मौजूद वज़रा और उमरा सब एहतराम से खड़े हो गए। सुल्तान महमूद खुद अपने तख्त से उठा और आलम को आगे लाकर तख्त के करीब बिठाया। दरबारी हैरान रह गए कि बादशाह ने एक आम कपड़ों वाले आलम को इस कदर इज्जत दी। सुल्तान ने कहा, मैं एक बादशाह हूँ मगर मेरी बादशाहत फानी है, इल्म की बादशाहत अबदी है। मैं ताज पहनता हूँ लेकिन आलम वो है जिसके सर पर इल्म का नूर है। ये सुनकर इमाम कश मुस्कराए और फरमाया, बादशाह सलामत। यही तज़्म फ़िक्र अगर सब हुक्मरानों में आ जाए तो दुनिया जहन्नम नहीं जन्नत बन जाए। सुल्तान ने हुक्म दिया कि तमाम उलमा को शाही खजाने से वजीफा दिया जाए ताकि वो बगैर किसी फ़िक्र के तालीम व तबलीग में लगे रहे। उसने गजनी में बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ कायम की जहाँ हज़ारों किताबें रखी जाती थीं। ये किताबें सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि फ़लसफ़ा, तिब, फलकियात, रियाजी और तारीख़ जैसे उलूम पर मुश्तमिल थी। मशहूर शायर उनसरी, फर्रुखी और फिरदौसी जैसे अहले कलम सुल्तान के दरबार में मौजूद थे। सुल्तान महमूद खुद भी अरबी और फ़ारसी अदब से वाकिफ़ था। वो अक्सर रातों को दरबार में उलमा और शुअरा के साथ बैठकर इल्मी गुफ्तगू करता, कभी अशार सुनता, कभी दीनी मुबाहिस में हिस्सा लेता। एक बार किसी ने सुल्तान से पूछा, आपको अपनी फतूहात पर ज़्यादा फ़ख्र है इल्म व उलमा के साथ ताल्लुक़ पर? सुल्तान ने जवाब दिया, मेरी फतूहात ज़मीनों पर हैं मगर उलमा के साथ मेरा ताल्लुक़ दिलों की फतह है। ज़मीनों पर हुकूमत ख़त्म हो जाती है मगर दिलों की हुकूमत हमेशा बाकी रहती है। इसी इल्मी महब्बत ने गजनी को इस दौर में इल्म व दानिश का मरकज़ बना दिया। मुख्तलिफ इलाकों से तलबा वहाँ आकर तालीम हासिल करते, उलमा दर्स देते और इल्म की रोशनी पूरे खित्ते में फैलती।